जय श्री कृष्णा। बात चली थी कि 18 दिन ही क्यों शुद्धता रखनी चाहिए, विचारों की शुद्धता, घर में सफाई, क्योंकि देवियों का आवाहन करते हैं, कंजकों ने आना होता है। हमें 365 दिन ही ये करना चाहिए। मन पवित्र रखना चाहिए, मन में शुद्ध विचार होने चाहिए। यही बस छोटा सा फंडा है जो समझ आ जाना चाहिए। सबके प्रति एक ही भाव। हमारे अपने भावों के ऊपर तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। करण की बात करते हैं। करण को दानवीर कहा जाता है। कृष्ण की राशि, कंस की राशि और करण की राशि एक ही है। कंस क्या करता है? नफरत बांट रहा है, हिंसा बांट रहा है, भय बांट रहा है, माता पिता के साथ अधर्म कर रहा है। दूसरी ओर करण शुद्ध संकल्पों का दान कर रहा है। करण को कृष्ण की तरह देते हुए दिखाया है, दान देते हुए दिखाया है। कृष्ण ने सुदामा को 2 लोगों का सुख दान में दे दिया। कृष्ण ऐसा कर सकते थे, त्रिलोकीनाथ थे। कृष्ण के लिए ये सहज बात है, मामूली बात है। पूरी मनुष्य जाति समय के चौथे पहर में पहुंच गई है और मन से दुखी है, विचारों से दुखी और दरिद्र है। स्थूल धन से दरिद्र है, ज्ञान धन से दरिद्र है। कृष्ण ने सुदामा को ये सब जो भी दिया, ये प्रतीक मात्र है। ये पूरी मनुष्य जाति का इस पर जन्म सिद्ध अधिकार है 2 लोगों के ऊपर। परंतु सपूत बनना होगा। सपूत बनोगे, धरती माँ के नक्शे कदम पर चलोगे तो अदृश्य शक्ति कृष्ण का संग साथ मिलेगा। कपूत बनोगे तो अदृश्य शक्ति करण की तरह साथ तो निभाएगी, परंतु परिणाम अच्छा नहीं आएगा। करण ने दुर्योधन का साथ निभाया था। कृष्ण से भी ज्यादा बलशाली करण को फिर भी हार का मुंह देखना पड़ा था। कारण क्या हुआ? क्योंकि करण हमेशा क्रोध से भरा रहता था। अपने अशुद्ध होने का, अपने ये अभाव उसको हमेशा मन में खटकता रहता था। ईर्ष्या द्वेष से भरा रहता था। करण मनुष्य जाति का प्रतीक है, सृष्टि का पहला बच्चा है और कृष्ण परमात्मा का प्रतीक है। मनुष्य कितना भी दानी हो जाए, भगत हो जाए, ज्ञानी हो जाए, अहंकार से नहीं बच पाता। कथाकार का इस कथा को डिजाइन करके देने का इसी तरह का कुछ अर्थ है। हमें ऋषि मुनियों की बनाई हुई पद्धति पर चलना होगा। कृष्ण गीता को समझकर उसी को मार्गदर्शक बनाकर उस पर चलना होगा। अब भले ये कथा ऋषि वेदव्यास जी द्वारा लिखी गई हो या किसी और ऋषि द्वारा लिखी गई हो, परंतु सच्चा अर्थ तो सद्गुरु माता वसुधा वेदांती द्वारा सामने निकल कर आ रहा है। इस पद्धति पर चलना होगा। कर्ण ने कृष्ण को अपने जीवन का दान दे दिया था।
जिया दान दे दिया था, मृत्यु स्वीकार कर ली थी। कर्ण कृष्ण से भी ज्यादा शक्तिशाली दिखाए हैं। माना मनुष्य परमात्मा ने अपने जैसा बनाया है। अगर हम कर्ण को मनुष्य जाति का प्रतीक मानते हैं, बड़ा बेटा मानते हैं, तो यहाँ ये दिखाया कथाकार ने कि कर्ण शक्तिशाली है, बहुत कृष्ण से भी ज्यादा शक्तिशाली है। कथाकार द्वारा महाभारत के युद्ध की एक झलकी में ये लिखा गया कि जब अर्जुन तीर चलाता था तब कर्ण 10 कदम पीछे चला जाता था। कर्ण का रथ 10 कदम पीछे चला जाता था, और दूसरी तरफ से जब कर्ण तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे चला जाता था। कथाकार लिखता है, तब कृष्ण बार बार यही कहते थे, वाह कर्ण वाह। इस बात की गहराई को पकड़ते हैं। वेद लिखते हैं, वेद व्यास जी लिखते हैं कि अर्जुन को संशय होने लग गया कि कृष्ण मेरे साथ हैं या अर्जुन के साथ हैं। तब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि माधव, केशव, मेरे तीर चलाने पर कर्ण का रथ 10 कदम पीछे चला जाता है, तब आप इस बात की तारीफ नहीं करते, और उधर कर्ण का तीर चलाने पर हमारा रथ 2 कदम पीछे जाता है तो आप उसकी तारीफ करते हैं। कृष्ण उत्तर देते हैं कि मैं त्रिलोकनाथ का स्वामी, तीनों लोकों का भार अपने सिर पर उठाए हुए तुम्हारे रथ का सारथी बना बैठा हूं। त्रिलोक स्वामी हूं, तीनों लोकों का भार है मेरे सिर के ऊपर, और मैं तुम्हारे रथ पर सारथी बना बैठा हूं। और रथ के ध्वज पर श्री हनुमान जी विराजमान हैं। उनकी कितनी शक्ति होगी। इतने शक्तिशाली रथ को अगर कर्ण अपने तीर से 2 कदम भी पीछे सरका देता है तो उसका कार्य बड़ा हुआ, सराहनीय हुआ। कर्ण मन से कृष्ण की तरह पवित्र है, समर्पित है। कर्ण माता कुंती की प्रथम शक्ति है। कृष्ण को सुदामा के साथ मित्रता निभाते हुए दिखाया है। कर्ण के सामने मृत्यु खड़ी है। कर्ण को मालूम है कि दुर्योधन हार जाएगा। कर्ण के पास उतनी सुविधाएं भी नहीं है, निर्णय भी नहीं ले सकता। कर्ण सभी कुछ जानते हुए भी अपने मित्र दुर्योधन के साथ मित्रता निभाता है। कर्ण को स्वार्थी नहीं दिखाया। थोड़े समय के लिए अगर हम मान लेते हैं कि ये जितने भी तीर चलाए जा रहे थे या हैं, सभी तीरों के साथ सुदर्शन चक्र बांधकर तीर चलाए जा रहे थे, ऐसा वेदों शास्त्रों में वर्णन है। एक बर्बरीक नाम का योद्धा दिखाया जाता है जो भीम का बेटे का बेटा है। तो उससे पूछा जाता है, क्योंकि बर्बरीक को युद्ध नहीं करने दिया गया था, अलग कर दिया गया था युद्ध से, बहुत शक्तिशाली लिखा गया। तो बर्बरीक ने कहा कि मैं युद्ध देख सकता हूं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हाँ, तुम युद्ध देख सकते हो। जैसे संजय धृतराष्ट्र को राजमहल में बैठ के युद्ध की सारी बातें सुना रहा था, वैसे बर्बरीक भी एक तरफ सिर काट दिया जाता है और एक तरफ उसको दिखाते हैं। तो बर्बरीक से पूछा गया कि आपने सारे युद्ध को देखा है, तो उसमें क्या देखा,
कौन शक्तिशाली था। तो बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मुझे तो सब जगह कृष्ण ही घूमते दिखाई दिए, कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता दिखाई दिया। अब इसका एक नया अर्थ निकलता है। वैसे तो देखा जाए पूरे विश्व में कृष्ण की ही चलती है, इसी अदृश्य शक्ति की चलती है। सारे संसार में कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूम रहा है। मनुष्य जो चाहता है वैसा होता नहीं। ऐसा गायन भी है कि भगवान जो चाहते हैं वैसा ही होगा। अब महाभारत की उस ज्ञान चर्चा की तरफ चलते हैं जो 18 दिन के लिए युद्ध को रोक दिया गया था। मुख रूपी धनुष के ऊपर शब्द रूपी वाणों को भीतर वाले शिव के सुदर्शन चक्र से चलाया जाए, साक्षात माता सरस्वती को साक्षी मानकर चलाया जाए, तब अविनाशी अर्थ निकलता है। अर्थ सुंदर है, अद्भुत है। शास्त्रों में एक उदाहरण दी गई है, लिखा गया है कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो विचार करो, शास्त्रार्थ करो, चर्चा करो, और अज्ञानी मिले तो चुप हो जाओ, सरक जाओ वहां से, बहाना बना लो। ये संसार के प्राणियों के लिए संदेश है। नमन वंदन करो अज्ञानी को और 10 कदम पीछे हट जाओ। जैसे कर्ण का शरीर रूपी रथ कवच पहने हुए था, रथ 10 कदम पीछे हट जाता था। कथाकार यहाँ ये व्याख्या करके दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण से सुदामा मांगने आता है, मनुष्य मांगने आता है, और कर्ण के पास स्वयं भगवान कृष्ण मांगने जाते हैं। कर्ण को बताया जाता है कि तुम माता कुंती के बड़े बेटे हो, ये 5 तुम्हारे अनुज हैं। थोड़ी देर के लिए कर्ण झुंझलाता है, परंतु बात आगे बढ़ती है। कृष्ण गुरु दक्षिणा मांगते हैं, तो कर्ण उन्हें, दानवीर कर्ण कहा जाता है, कर्ण उन्हें अपना जीवन ही दान में दे देता है, मृत्यु स्वीकार कर लेता है, मरना स्वीकार कर लेता है, पर एक शर्त रखता है। कृष्ण को कहता है कि मुझे ये स्वीकार है कि मैं हार मान लूँगा, परंतु मुझे मेरा परिचय करवाओ, मैं कौन हूँ। तब माता कुंती के नाम का, 5 पांडवों के नाम का कर्ण को पता लगता है और कर्ण बहुत दुखी होता है। तो कर्ण दानवीर होने का सबूत देता है जब कृष्ण अपना स्वरूप दिखाते हैं, विराट स्वरूप दिखाते हैं, कर्ण रूप राधे को उसका परिचय देते हैं कि तुम कुरु वंश के ज्येष्ठ पुत्र हो। कथाकार का तय दिल से आभारी होना चाहिए, संतों का हमें आभारी होना चाहिए, ना कि कथाओं के ऊपर दोषारोपण करना चाहिए, कथाओं के ऊपर सवाल उठाने चाहिए। ये हमारी उस कुएं के मेढक जैसी बातें हैं, ये मंद बुद्धि है। आज इतना ही, मिलते हैं और जानकारियों के साथ।